श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 परम पुरुषार्थ अध्याय 68 सांब का विवाह। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जाम्बवती के पुत्र सांब ने जो युद्ध में सदा विजयी हुआ करता था, स्वयंवर समारोह से दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का अपहरण कर लिया। क्रुद्ध कौरव बोल उठे, हमारे अविवाहित कन्या का अपहरण करके इस बुरे आचरण वाले लड़के ने जबरदस्ती हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है। इस बुरे आचरण वाले सांब को पकड़ो। आखिर वृष्णिकुल के लोग हमसे क्या कर लेंगे? वे हमारी दया से ही हमारे द्वारा दिए गए राज्य पर राज कर रहे हैं। यदि वृष्णि लोग ये सुनकर कि उनका पुत्र पकड़ा गया है यहाँ आते हैं, तो हम उनके घमंड को तोड़ देंगे। इस प्रकार से वे दब जाएंगे, उसी तरह जैसे कठोर नियंत्रण के अंतर्गत शारीरिक इंद्रियां दब जाती हैं। ये कहकर तथा कुरुवंश के वरिष्ठ सदस्य द्वारा अपनी योजना पर अनुमति मिलने के बाद कर्ण, शल, भूरी, यज्ञकेतु और सुयोधन सांब पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान कर गए। दुर्योधन और उसके साथी अपनी ओर दौड़ते हुए देखकर महारथी सांब ने अपना सुंदर धनुष उठा लिया और अकेला सिंह की तरह खड़ा हो गया। उसे पकड़ने के दृढ़ संकल्प के साथ क्रोधित कर्ण आदि धनुर्धरों ने सांब को जोर जोर से कहा, ठहरो और युद्ध करो, ठहरो और युद्ध करो। वे उसके पास आए और उस पर बाणों की वर्षा करने लगे। हे कुरुवंश के श्रेष्ठ, जब यदुवंश के चहेते कृष्णपुत्र सांब को कुरु अन्यायपूर्ण रूप से परेशान कर रहे थे, तब उन्होंने उनके आक्रमण को उसी तरह बर्दाश्त नहीं किया जिस तरह एक सिंह क्षुद्र जीवों के हमले को बर्दाश्त नहीं करता। वीर सांब ने अपना अद्भुत धनुष टंकारते हुए कर्ण आदि 6 योद्धाओं पर बाण चलाए। उसने प्रत्येक रथ को एक एक बाण, 4 घोड़ों के झुंड को 4-4 बाण और प्रत्येक सारथी को एक एक बाण से बेधा। उसने रथों की बागडोर संभालने वाले महान धनुर्धरों पर भी प्रहार किया। शत्रु योद्धाओं ने सांब के इस पराक्रम प्रदर्शन के लिए उसे बधाई दी, परंतु उन्होंने उसे रथ से नीचे उतारने के लिए बाध्य कर दिया और उसके पश्चात उनमें से 4 ने उसके 4 घोड़ों पर प्रहार किया। एक ने उसके सारथी को नीचे गिरा दिया और दूसरे ने उसका धनुष तोड़ दिया। युद्ध में सांब के रथ को नष्ट करके और उसके रथों को नुकसान पहुंचाकर कुरु योद्धाओं ने कड़ी मशक्कत कर उसे बांध लिया और तब वे उस युवराज और अपनी राजकुमारी को लेकर विजय भाव से अपने नगर में प्रवेश कर गए। हे राजन, जब यादवों ने श्री नारद जी से यह समाचार सुना तो वे क्रुद्ध हो उठे। राजा उग्रसेन के आदेशानुसार उन्होंने कौरवों के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर ली, परंतु भगवान बलराम ने वृष्णि वीरों के क्रोध को शांत किया, जिन्होंने पहले से ही अपने कवच पहन लिए थे। कलह के युग को शुद्ध करने वाले बलराम कुरु और वृष्णि के बीच विवाद नहीं चाहते थे। इसलिए ब्राह्मणों और परिवार के बड़े बूढ़ों के साथ वे अपने रथ पर हस्तिनापुर गए। उनका रथ सूर्य की तरह प्रकाशमान था। जाते समय वे ऐसा प्रतीत हो रहे थे जैसे प्रमुख ग्रहों से घिरा चंद्रमा हो। हस्तिनापुर आने के बाद बलराम नगर से बाहर एक बगीचे में रुक गए और उन्होंने उद्धव को राजा धृतराष्ट्र के विचारों और उद्देश्यों का पता लगाने के लिए आगे भेज दिया। अंबिका पुत्र धृतराष्ट्र और भीष्म, द्रोण, बाहलिक और दुर्योधन को यथावत सम्मान देने के बाद उद्धव ने उन्हें बताया कि भगवान बलराम आ गए हैं। ये सुनकर कि उनके हृदयेश मित्र बलराम आ पहुंचे हैं, वे हर्षित हुए और सबसे पहले उन्होंने उद्धव का आदर सत्कार किया। तत्पश्चात वे अपने हाथों में शुभ भेंटों को लेकर प्रभु से मिलने के लिए प्रस्थान कर गए। वे भगवान बलराम के पास पहुंचकर विधिपूर्वक गायों और अर्घ्य को भेंट स्वरूप देकर उनकी पूजा की। कुरुओं में से वे लोग जो उनकी वास्तविक शक्ति से परिचित थे, उन्होंने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। जब दोनों पक्षों ने एक दूसरे के रिश्तेदारों की कुशल मंगल की बातें सुनी और एक दूसरे के स्वास्थ्य की सुध ली, तो बलराम जी ने सीधे ही कौरवों से इस प्रकार बात कही। बलराम जी ने कहा, राजा उग्रसेन हमारे स्वामी और राजाओं के भी शासक हैं। तुम लोग एकाग्रचित से सुनो जो उन्होंने तुमसे करने को कहा है और फिर उसे तुरंत करो। राजा उग्रसेन ने कहा है, यद्यपि तुम में से कई ने अधर्म करके एक ऐसे व्यक्ति को हराया है जो धर्म के मार्ग पर चलता है, फिर भी मैं अपनी पारिवारिक एकता के लिए ये सह रहा हूं। बलराम के साहस, शक्ति और ताकत से भरे और उनकी अलौकिक शक्ति के अनुरूप इन शब्दों को सुनकर कौरव क्रोधित हो गए और इस प्रकार बोले,
अरे ये कितनी अजीब बात है। काल रूपी चलती हाथी के जैसी है जो टाले नहीं टलती। अब पैरों की एक जूती भी उस सिर पर चढ़ना चाहती है जिस पर राज तिलक का चिन्ह सुशोभित है। क्योंकि ये वृष्णि लोग वैवाहिक संबंधों के द्वारा हमसे जुड़े हैं, इसीलिए हमने इन्हें अपनी शैया, आसन और भोजन में समान अधिकार दे रखा है। सच तो ये है कि हमने ही इन्हें राज सिंहासन प्रदान किया है। हमारी निगरानी के अभाव में ही वे चमड़े के पंखों, शंख, सफेद छत्र, सिंहासन और राजसी शैया का उपभोग कर पाए। अब यदुओं को इन राजसी प्रतीकों का उपयोग करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि ये अब उन्हें देने वालों के लिए परेशानी बन रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे जहरीले सांपों को दूध पिलाया जाता है। हमारी इनायत से संपन्न ये यादव अब सारी शर्म हया खो चुके हैं और हमें आदेश देने का दुस्साहस कर रहे हैं। ऐसे में इंद्र भी उस वस्तु को हड़पने का कैसे साहस कर सकता है जिसे उसे भीष्म, द्रोण, अर्जुन या अन्य कुरुजनों ने नहीं सौंपा हो? ऐसा तो वैसा ही होगा जैसे मेमना शेर के वध का दावा करे। श्री बादरायणी ने कहा, हे भारत श्रेष्ठों में सबसे श्रेष्ठ, ऊंचे कुल और रिश्तेदारों के धन से फूले हुए घमंडी कौरव जब ये कटुवाणियां बलराम से कह चुके तो वे अपने नगर वापस चले गए। कुरुओं के दुष्ट आचरण को देखकर और उनके अपशब्दों को सुनकर अच्युत भगवान बलराम क्रोध से भर गए। उनका चेहरा देखने में भयावह था और वे बार बार हंसते हुए बोले। भगवान बलराम ने कहा, देखो, इन दुष्टों के अनेक मनोविकारों ने इन्हें इतना घमंडी बना दिया है कि ये शांति नहीं चाहते। तो फिर इन्हें शारीरिक दंड देकर समझाना होगा, जैसे एक छड़ी से जानवरों को वश में किया जाता है। ओह, धीरे धीरे करके ही मैं क्रुद्ध यदुजनों और प्रभु कृष्ण, जो क्रोधित हो चुके थे, को शांत कर पाया। इन कौरवों के लिए शांति की इच्छा कर मैं यहाँ आया, किंतु ये इतने मूर्ख, स्वभाव से कलह प्रिय और दुष्ट हैं कि उन्होंने बारंबार मेरा अनादर किया है। घमंड से भरे होने के कारण इन लोगों ने मेरे साथ कटु वचन कहने का दुस्साहस किया है। जब इंद्र और अन्य लोकपालक उनके आदेशों का पालन करते हैं तो क्या भोजों, वृष्णियों और अंधकों के स्वामी राजा उग्रसेन आदेश देने योग्य नहीं हैं? वही कृष्ण जो सुधर्मा सभा भवन के अधिकारी हैं और जिन्होंने अपने आनंद के लिए अमर देवताओं से पारिजात वृक्ष ले लिया, क्या वही कृष्ण राजसिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं है? समस्त ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री स्वयं देवी लक्ष्मी ही उनके चरणों की वंदना करती है। ऐसे में क्या उन लक्ष्मी के पति को एक मर्त्य राजा की साज सज्जा नहीं शोभती है? समस्त लोकों के प्रधान देवता उनकी सेवा में लीन रहते हैं और अपने मुकुट पर कृष्ण के चरणों की धूल धारण करके अपने को परम भाग्यशाली मानते हैं। ब्रह्मा और शिव जैसे बड़े देवता, यहाँ तक कि लक्ष्मी जी और मैं भी उनके दिव्य व्यक्तित्व के अंश हैं और हम भी उस धूल को बड़े सावधानी से अपने सिरों पर धारण करते हैं। क्या इतने पर भी कृष्ण शाही प्रतीकों का उपयोग करने या रॉयल सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं है? हम वृष्णिगण केवल उतनी ही जमीन का लाभ ले सकते हैं जितनी कुरुगण हमें अनुमति देते हैं, और वाकई में हम जूते हैं जबकि कुरुगण सिर हैं। देखो तो इन अभिमानी कुरुओं को जो आम नशेड़ियों की तरह अपनी कथित शक्ति के नशे में चूर हैं। ऐसा कौन सा सही शासक जिसके पास आदेश देने का अधिकार है, उनके मूर्खतापूर्ण और गंदे शब्दों को बर्दाश्त करेगा? क्रुद्ध बलराम ने कहा, आज मैं पृथ्वी से कौरवों की जाति का विनाश करने जा रहा हूं। ये कहते हुए वे अपना हल उठाकर उग्र हो गए, मानो तीनों लोकों को जलाने के लिए जा रहे हों। भगवान ने क्रोधित होकर अपने हल की नोक से हस्तिनापुर को उखाड़ लिया और पूरे नगर को गंगा नदी में फेंकने का विचार करके उसे घसीटने लगे। अपने शहर को समुद्र में बहावदार तख्ते की तरह इधर उधर डगमगाते और गंगा नदी में गिरते देखकर सभी कौरव भयभीत हो गए। वे अपने प्राण बचाने के लिए अपने परिवारों को लेकर भागते हुए भगवान श्री कृष्ण की शरण में चले गए। श्री कृष्ण के सामने वे सांब और लक्ष्मणा को लेकर विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कौरवों ने कहा, हे राम, सबके आधार राम, हम तुम्हारी शक्ति के बारे में कुछ नहीं जानते। हम अज्ञानी हैं और बहकावे में आ गए थे, इसलिए कृपया हमारे अपराध को क्षमा कर दो। आप अकेले जगत के सृजन, पालन और संहार के कारण हैं और आपके अलावा कोई अन्य कारण नहीं है। वास्तव में, हे प्रभु, विद्वानों का कहना है कि जब आप अपनी लीलाएं करते हैं तो सारे संसार आपके खिलौने समान हो जाते हैं।
हे हजारों सिरों वाले अनंत, अपनी लीला के रूप में आप इस पृथ्वी के गोले को अपने एक सिर पर उठाते हैं। अंत समय पर आप पूरे ब्रह्मांड को अपने शरीर में समाहित कर लेते हैं और अकेले रहकर विश्राम के लिए लेट जाते हैं। आपका क्रोध हर एक को शिक्षा देने के लिए है। ये घृणा या द्वेष की अभिव्यक्ति नहीं है। हे भगवान, आप शुद्ध सतोगुण को बनाए रखते हैं और इस जगत को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए क्रोधित होते हैं। हे सर्व प्राणियों के आत्मन, हे समस्त शक्तियों के धारक, हे अखंड ब्रह्मांड के निर्माता, हम आपको प्रणाम करते हैं और प्रणाम करते हुए आपकी शरण लेते हैं। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, कौरवों द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर, जिनका राज्य डगमगा रहा था और जो अत्यधिक संकट में आकर उनकी शरण में आ रहे थे, बलराम शांत हुए और उनके प्रति दयालु हो गए। उन्होंने कहा, डरो मत। फिर उनके भय को हर लिया। अपनी पुत्री को बहुत मानने वाले दुर्योधन ने उसे दहेज में 1260 वर्षीय हाथी, 1,20,000 घोड़े, सूर्य के समान चमकते 6,000 सुनहरे रथ और 1,000 दासी दी, जिनके गले में रत्न जड़ित हार शोभायमान था। यादवों के शिरोमणि भगवान ने इन सभी उपहारों को स्वीकार किया और तत्पश्चात अपनी पुत्रवधू एवं पुत्र सहित वहां से प्रस्थान किया और उनके चाहने वालों ने उनकी विदाई की। तब भगवान हलायुध द्वारका पहुंचे और अपने प्रियजनों से मिले, जिनके हृदय उनसे प्रेम के बंधन में बंधे हुए थे। सभा भवन में उन्होंने कुरुओं के साथ हुई हर बात यदुओं को सुनाई। आज भी हस्तिनापुर शहर की दक्षिणी दिशा गंगा नदी के किनारे ऊंची है, जो भगवान बलराम के पराक्रम का प्रमाण है।